तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि तुमको याद होगा, चैप्टर नंबर 2 में हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर में भी हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 मतलब पॉलिनोमियल में हमने ये देखा था कि एक वेरिएबल होता था और जिसकी डिग्री होती थी 2, मतलब हाईएस्ट पावर होती थी 2। अब उसी पॉलिनोमियल को अगर हम 0 के बराबर लिखते तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस लेसन में हम ऐसी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसे उस इक्वेशन में रखने पे हमें 0 मिले, जो कि उस इक्वेशन के सॉल्यूशन भी कहलाएंगे या रूट्स कहलाएंगे, जैसा हमने पहले भी कुछ किया है। तो सबसे पहले हम समझ लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। स्टार्ट करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब कोई सा भी एक वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट डिग्री हो 2, और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो भी कांस्टेंट हाईएस्ट डिग्री वाले के साथ में है, मतलब वेरिएबल के पास जहां पे हाईएस्ट डिग्री है उसके साथ वाला कांस्टेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो हाईएस्ट डिग्री 2 है वो हमेशा क्वेश्चन में होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग के लिए तो यही खास बात है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम एग्जांपल फर्स्ट से, और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देखते हैं और सीखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट दिया है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवांती के पास 45 मार्बल्स है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं लेट John have X marbles, then जीवांती है, दोनों के पास 45 थे। अगर जॉन के पास X है तो उसके पास 100% 45 माइनस X मार्बल्स होंगे। आगे बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अगर दोनों के पास 5 मार्बल घूम जाए, इसका मतलब जॉन के पास x से x माइनस 5 रह जाएगा, और जीवांती के पास 45 माइनस x से 45 माइनस x माइनस 5 हो जाएगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। इसका मतलब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 124। तो लिख देते इस बात को। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब हमें क्वेश्चन में केवल इतना बोला था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो इसे केवल इक्वेशन के फॉर्म में बताना है, तो हम उतना ही कर लेंगे। तो इसे सोल्व करें, x माइनस 5 एज इट इज 45 में से माइनस 5 करेंगे तो जाएगा 40 माइनस x इक्वल टू 124। अब ब्रैकेट सोल्व करें, x का मल्टीप्लाई दोनों से होगा 40x, x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 200, माइनस 5 का माइनस एक्स से करेंगे माइनस में प्लस 5x इक्वल टू में 124। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और हमने देखा कि राइट साइड में 0 है, बचे सारे लेफ्ट साइड में। इसका आंसर 124 को इस साइड में ले जाएंगे। उससे पहले 40x और 5x प्लस हो सकते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस का 45x माइनस 200, और यहाँ पे प्लस का 124 इस साइड में जाएगा माइनस का 124 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करें तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, दोनों सेम साइन के प्लस हो जाएंगे 324, और बड़ा नंबर माइनस का इसमें माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब हम नॉर्मली एक्स स्क्वायर को प्लस का रखते हैं, इस कारण से दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसका मतलब सभी नंबर्स के साइन चेंज हो गए, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें एग्जांपल फर्स्ट के हिसाब से करनी थी। अब एग्जांपल फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे चले और उसकी इक्वेशन बना के रखें। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री में एक दिन में कुछ फिक्स नंबर है टॉयज वो प्रोड्यूस हो रहे हैं।
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। हर एक टॉय का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, मतलब एक दिन में जितने टॉयज प्रोड्यूस होंगे उसे 55 में से माइनस करेंगे तो हमें कॉस्ट पता पड़ेगा हर एक टॉय की। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो इसलिए हम उसे ही एक्स मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे इक्वल टू एक्स। अगर एक दिन में एक्स टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं देन हमें बताया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इक्वल टू 55 माइनस एक्स, जो कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे था। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। किसी एक दिन के बारे में बताया कि उसमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सारे टॉयज का कॉस्ट लगा 750, तो हमें इक्वेशन बनानी है। तो हमें बताया तो कंडीशन के हिसाब से जो क्वेश्चन में दिया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ डे, एक दिन के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है ₹750। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, हमें बताओ कि कितने टॉयज बन रहे, इनटू एक टॉय के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 मिलेगा। तो एक दिन में प्रोड्यूस हो जाते एक्स टॉयज इंटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय है 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, मल्टीप्लाई कर लेते 55x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। ये प्लस का इस साइड में भेज देते माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 55x प्लस का और प्लस का 750 इस साइड में जाएगा, माइनस का 750 इक्वल टू 0। इसे प्लस में चेंज कर लेते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसी जैसे क्वेश्चंस जो हमारे एक्सरसाइज में दिए, एक्सरसाइज 4.1 में उसे करके देखना है। तो एक्सरसाइज 4.1 में इस जैसे जो क्वेश्चंस है वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें फर्स्ट बीट है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। लिख लेते हैं, एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। अब ब्रीथ के ऊपर डिपेंड है इसलिए ब्रीथ को एक्स मान लेते हैं। लेट ब्रीथ इक्वल टू एक्स। हमें हर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि एक्स किसे मानना है, और नॉर्मली क्वेश्चंस या कंडीशंस जिसके ऊपर डिपेंड होगी उसे हम एक्स मानेंगे, और अदर वाले की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ। इसका मतलब जो लेंथ है वो 1 मोर है ट्वाइस इट्स ब्रीथ, मतलब ब्रीथ जो कि है एक्स उसका ट्वाइस, तो 2x प्लस 1। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। हमें लेंथ और ब्रीथ निकालनी है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। इस कारण से हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया 528 जो कि एक प्लॉट का एरिया, लेंथ है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई ब्रीथ आ रही है x। 528 इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 1 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। 528 इधर प्लस का इस साइड में माइनस का हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इस साइड में 0 बच जाएगा, तो इसे इधर साइड में लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बिट। और ध्यान रखना इन क्वेश्चन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से करके देख लो
चाहे तो वीडियो पॉज करो और बचे हुए क्वेश्चन की इक्वेशन बना के देखो, क्योंकि यही चीज तुम्हारे पूरी लेसन में हेल्प करेगी। और यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इक्वेशन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि उसके बाद उन्हें सोल्व करना सेकंड नंबर पे आता है। पहले इक्वेशन सही बननी चाहिए। तो अगर तुम बना चुके हो या बनाना चाहते हो तो पॉज कर लो, बना चुके हो या नहीं बनाना तो स्टार्ट करते। सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर दिए और उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया जो कि 306। तो पहले हम नंबर्स को मान लें। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर और एक्स माने, देन सेकंड कंजुगेटिव नंबर या कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू एक्स प्लस 1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कंजुगेटिव मतलब लगाता है तो एक नंबर के बाद जस्ट उसके बाद वाला नंबर हमें निकालना हो तो उसमें +1 करके ही निकलता है, इसलिए हमने नंबर में +1 कर दिया। जैसे 1 में +1 किया तो 2 आया, चूंकि लगातार नंबर है। उसी तरीके से इसके अलावा हमें दिया है क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें मतलब x मल्टीप्लाई x प्लस 1 तो वो है 306। इसे सोल्व कर लेते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाए x इक्वल टू 306। 306 इस साइड माइनस में हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया हमारा। अब थर्ड की ओर चले। थर्ड दिया रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर उससे 26 ईयर ओल्डर मतलब बड़ी है। तो यहाँ पे उनकी मदर की एज रोहन के ऊपर डिपेंड है, इसलिए रोहन की एज को एक्स मान लेते। अब रोहन की एज अगर एक्स हो जाएगी तो उसकी मदर की एज उससे 26 बड़ी है, इस कारण से मदर्स एज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 26। मतलब रोहन की एज में 26 ज्यादा। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखें, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन अ ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर दोनों की एज मतलब रोहन और रोहन की मदर की एज को आज से 3 साल बाद मतलब 3 ईयर फ्रॉम नाउ देखे तो इन दोनों का प्रोडक्ट बता रखा है 360। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन की एज 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी। प्रोडक्ट करना है उसकी मदर की एज से, वो भी 3 साल बाद, तो वो हो जाएगा 360। तो इसे पहले नॉर्मली सोल्व करें। x प्लस 3 x 26 प्लस 3 हो जाएगा 29। ये इधर प्लस का इस साइड में भेज देता माइनस में हो जाएगा, बाद में लाना ही है हमें। x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 29x, 3 का मल्टीप्लाई x से 3x, 3 इंटू 29 87 और माइनस का 360 यहाँ पे है इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर ले। 29x और 3x हो जाएगा 32x, 87 माइनस 360 और अलग अलग साइन के माइनस हो जाएंगे। 360 में से 87 माइनस करें तो माइनस करने पे आंसर आ रहा है 273 और बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए माइनस का 273, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और इसी तरीके से थर्ड बिट भी यहाँ पे फिनिश होगी। अब फोर्थ बिट की ओर चले। फोर्थ बिट में दिया है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो उस यूनिफॉर्म स्पीड को x मान लेते हैं। लेट यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू x एंड डिस्टेंस दे रखिए 480 किलोमीटर। आगे दिया इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम करते तो हमें पहले से 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। इसका मतलब पहले वाले टाइम और अभी वाले टाइम को अगर माइनस करें तो इस बार वाले टाइम में
3 आवर्स मोर लगेंगे, मतलब 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे। इस कारण से अगर दोनों टाइम का माइनस करें तो हमें आंसर मिलना चाहिए 3। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से पहले वाला टाइम और अभी वाला टाइम, तो अभी वाला टाइम को हम tn से शो करें और पहले वाले टाइम को अगर हम to से शो करें तो अभी वाले टाइम में से पहले वाला टाइम माइनस करेंगे तो 3 आंसर आएगा, क्योंकि अभी वाला टाइम 3 आवर्स ज्यादा है पहले वाले टाइम से। अब टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अभी वाले टाइम के हिसाब से मतलब जो नया टाइम है उसमें डिस्टेंस है 480 जो कि सेम है, और स्पीड चेंज हो चुकी है जो कि पहले से 8 किलोमीटर पर आवर कम। इसका मतलब x माइनस 8 माइनस कर रहे पुराना वाला टाइम, तो पुराना वाला है डिस्टेंस मतलब 480 और स्पीड थी x। अब यहाँ पे 480 कॉमन है, बाहर निकाल लेते 480, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल टू 3। अभी तक के क्वेश्चन को आराम से देख लो, क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा खास होंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो तुम आराम से कर पाओगे जैसे अभी हम करके आए, ये सारे काफी सरल थे। इस वाले को थोड़ा ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में बोला था हमें कि अगर हम स्पीड चेंज करते हैं तो अब 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो अब जो टाइम है वो ज्यादा है पिछले वाले से 3 आवर्स, और टाइम का फॉर्मूला होता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो नए वाले टाइम के हिसाब से स्पीड 8 किलोमीटर माइनस हो चुकी थी और डिस्टेंस वही थी, इस कारण से यहाँ पे यह लिखा। और पुराने वाला टाइम जो कि नॉर्मल यूनिफॉर्म जो स्पीड थी उसी हिसाब से, इस कारण से ये लिखा। अब आगे सोल्व करें, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का 1 से करेंगे तो x माइनस 8 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में लिख देते हैं x माइनस 8 को, और यहाँ पे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू में 3। एक बात अच्छे से ध्यान रखना, जब माइनस होता है और फिर वापस से पीछे कोई नंबर होता है तो नॉर्मली बच्चे साइन का ध्यान नहीं रखते, वो चीज तुम ध्यान रखना। इस 3 को इस साइड में डिवाइड में भेज देते तो 480 से कट जाएगा, और डिवाइड हो रहा है इसलिए हम इस साइड में भेज जाए। यहां पे x माइनस प्लस 8 इसको इस साइड में भेज देते मल्टीप्लाई में, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू -8 हो जाएगा -8x। इसे सोल्व करें 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 1 0। 160 कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो x माइनस एक्स तो हो जाएगा 0, 8 का मल्टीप्लाई 160 से होगा तो 160 इंटू 8 हो जाएगा 1280 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। 1280 को उस साइड में भेज दे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, या प्लस का इस साइड में माइनस का हो जाएगा 1280। अब इक्वल टू 0 आगे लिखो पीछे लिखो, बात बराबर है। तो ये हो गई हमारी 4th वाली वेट की इक्वेशन, और इसी तरीके से हमारा वीडियो भी यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए एग्जांपल्स और इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करना, और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।